टिटहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने के लिए टिटहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त है, सुरक्षित है, तू चिंता न कर। टिटहरी ने कहा, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उनकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती है, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देखकर रखना चाहिए। टिटहरा, समुद्र इतना दुस्साहस नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहरे का ये बात सुन ली। उसने सोचा, यह टिटहरा बहुत अभिमानी है, आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसीलिए सोता है कि इस टांगों पर गिरते हुए आकाश का धाम लगे, इससे अभिमान का भंग होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडे को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोते बिलखते टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों का कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमान में भी वही बुद्धिमान सफल होता है जो बिना आई विपत्ति का पहले ही उपाय सोचता है और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं इंद्र विश्व जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकाल कर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहरी, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करके व्यय लाभ अपनी शक्ति देखकर हमें किसी पर बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंग जैसी गति होगी। टिटहरी फिर भी अपने चोंच से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहता है। तब टिटहरे ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निर्धारित अपने पानी से भर रही है, उसे तू अपने बूंद भर ठोर से वाली चोंच से कैसे खाली कर देगा। टिटहरी तब भी अपने हठ पर तुला रहा। टिटहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों को भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कठफोर और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरों पक्षियों का सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस और मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम असमर्थ हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास गए, जाकर रोने और चिल्लाने लगे। गरुड़ महाराज, आपके रहते पक्षी कुल का पर समुद्र ने यह
अत्याचार कर दिया, हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसकी टिटहरी ने अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार को रोकथाम थाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उस सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ से क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र का अत्याचार की कथा सुनाई। दूत ने मुख से गरुड़ की क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु का स्वयं गरुड़ के घर आए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्रता शब्दों से कहा, भगवान, आपके आश्रम में अभिमान करके समुद्र मेरे साथी पक्षियों के अंडे को अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्ति है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं भी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर अग्निबाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र उन अंडों को वापस दे दिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभिमान का सिर हमेशा नीचा होता है।